Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from political science book in 10th class. Chapter's name political parties. We will understand in this chapter meaning of political party, a role of political party, and what is the role of a single party election, two party election and a multi-party election. After that we will understand national party and local party. It's okay. Firstly, why do we need political party? हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? We need political party for the election system. After election, we choose our government. Our government run the administration system and control the public and impose the rules and regulation. इन सभी के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है बेटा. अब हम इसमें स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. किसको कहेंगे आप पॉलिटिकल पार्टी? ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who come to contest election and hold power in government. It means political party group of a people and held the election. लोगों का ग्रुप होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रूलिंग में पार्टी में आता है या फिर अपोजिशन में जाता है. इससे आगे हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कंपोनेंट्स है. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. एक पार्टी में 3 चीजें होती हैं. फर्स्ट, लीडर होते हैं इसमें. सेकंड, एक्टिव मेंबर्स. और थर्ड, फॉलोअर्स होते हैं. यानी कि आप लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं, आपका जो विलेज है वहां पे जब इलेक्शन का टाइम आता है बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि वो पार्टी इलेक्शन में विनर होगी, आपको उसको वोट देना है, हमें किसको वोट देना है, आप किसको वोट दोगे, आदि पॉइंट्स पे बहुत सारी डिस्कशन सारा दिन भर चलता रहता है. तो जब हम किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए एग्री होते हैं या कोई दूसरा कैंडिडेट हमें वोट देने के लिए एग्री करता है तो हम उसके फॉलोअर्स होते हैं. एक्टिव मेंबर जो उसके लिए रैली करता है या अनेक प्रकार की उसकी पॉलिसी को लोगों के सामने पब्लिश करता है तो वो उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं. और लीडर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन को हेल्ड करते हैं या कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो हमारे पास कौन होते हैं? लीडर्स. तो पॉलिटिकल हैज 3 कंपोनेंट्स: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. इट्स ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है वो सुनिए. फर्स्ट, कॉन्टेस्ट इलेक्शन. सबसे पहले जो टारगेट होता है वो क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? कि इलेक्शन को हेल्ड करना. ओके. सेकंड पॉइंट है impose the policies and programs.
ओके, नेक्स्ट, और ये पॉलिसी और प्रोग्राम्स इंपोज करता है वो कौन करता है? रूलिंग पार्टी करती है, अपोजिशन पार्टी नहीं करती इसमें। थर्ड पॉइंट और नेक्स्ट, इसका काम क्या होता है? मेकिंग न्यू लॉ। नेक्स्ट इसका काम होता है बेटा रूलिंग पार्टी का रन द गवर्नमेंट, रन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, और पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन, उसका काम क्या होता है? इसमें प्ले द रोल ऑफ ए अपोजिशन। ये अपोजिशन में आते हैं पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन को सेव देती है। ओके, और लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा, ये मीडिएटर का काम करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच, अगर कोई पार्टी रूलिंग में है तो जो अपोजिशन की पार्टी है वो उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए प्रयास करते हैं। वहां जो पॉलिसी इंपोज होती है पब्लिक के फेवरेबल नहीं होती है, तो अपोजिशन पार्टी लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन करके देती है, बताती है कि आपके राइट्स का यहाँ पे इन्होंने खात्मा कर दिया, यानी कि आपके राइट्स का हनन हो गया। इन सभी पॉइंट्स पे वो काम करता है। इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी एक मीडिएटर का काम करता है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब हमारे पास ये नेसेसरी क्यों है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। impose the new policy and programs, making the new laws and running the administration system, control the public power। इन सभी पॉइंट्स के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। कितनी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास होनी चाहिए, सिंगल, डबल या मल्टी पार्टी। तो अब हम यहाँ पे सिंगल के बारे में स्टडी करेंगे। सिंगल का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। चाइना हैज सिंगल पार्टी कंट्री, इट हैज कम्युनिस्ट पार्टी, ओनली सिंगल पार्टी है यहाँ पे, और वो कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब चाइना जब भी कोई पॉलिसी इंपोज करती है वो पूरी पब्लिक उसका सपोर्ट करती है, क्योंकि हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को ही रूलिंग पार्टी में आना होता है। अगर हम दूसरी जो पार्टी है उसको कम्युनिस्ट पार्टी ही रिकॉग्नाइज करती है। छोटी पार्टीज तो है वहां पे, बट कम्युनिस्ट पार्टी ही उसको रिकॉग्नाइज करती है, वो सारे इसके प्रेशर में काम करती है। बट जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूलिंग पार्टी है, वहां पे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इंपोज कर दे, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। चाइना कंट्री है, उसमें वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सेकंड नंबर पे इंडिया की है। वहां की गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंपोज की सिंगल चाइल्ड कि पेरेंट्स माता पिता दो होते हैं बट उसका बच्चा एक होना चाहिए, और गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को किसी ने अपोज नहीं किया। जब उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो उसके बाद में अब डबल चाइल्ड का नई पॉलिसी इंपोज कर दे कि अब कोई भी माँ बाप दो बच्चे पैदा कर सकता है।
इन सभी पॉलिसी से हमें ये समझ आता है कि जब सिंगल पार्टी होती है तो वो अपना डोमिनेट बनाती है और उसके बाद में कोई भी आदमी उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है। पब्लिक हैज नो ऑप्शन फॉर द रूलिंग पार्टी फॉर द इलेक्शन सिस्टम। उसके पास अल्टरनेट नहीं होता अपनी वोट डालने का, इसलिए उसको एक ही पार्टी को वोट देना होता है क्योंकि वहां सिंगल पार्टी इलेक्शन होता है। तो मैंने सिंगल पार्टी इलेक्शन के बारे में बताया। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। एडवांटेज तो ये है कि इससे कंट्री स्ट्रांग बनती है। लाइक मैंने बताया कि चाइना के अंदर कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी इंपोज की और पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया, माना। उसका नेगेटिव इंप्रेशन ये है कि पब्लिक के पास कोई अल्टरनेट चॉइस नहीं है। वो गवर्नमेंट जैसा भी काम कर रही है उसको सभी को मानना पड़ता है। इट्स ओके। अब हमारे पास आता है बेटा डबल पार्टी इलेक्शन। डबल पार्टी इलेक्शन में हम एग्जांपल ले रहे हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दिस कंट्री हैज डबल पार्टी इलेक्शन। यहां पे दो पार्टी इलेक्शन होते हैं और दो पार्टी इलेक्शन होने से इसके अंदर एक दूसरे का अपोज करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग ज्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। और इसका एडवर्स इफेक्ट यह है कि पब्लिक के पास ज्यादा चॉइस नहीं होते हैं। उसको मजबूरी बस दो ही पार्टी का चॉइस उसके पास होता है, दोनों को ही वोट देना होता है। इसलिए ये यूएसए के अंदर डबल पार्टी इलेक्शन होता है। अब हम आते हैं बेटा मल्टी पार्टी इलेक्शन में। इंडिया हैज मल्टी पार्टी इलेक्शन। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 700 पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। हमारा इलेक्शन कमीशन इसको रजिस्टर्ड करता है, कोई भी पार्टी बनती है तो। आज अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 750 पार्टीज है, बट जो हमारे पास नेशनल पार्टी है वो 7 ही है। उसके बारे में स्टडी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अब जो 750 पार्टी है वो सारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंप्रेशन होता है। पॉजिटिव ये होता है कि इसमें रूलिंग पार्टी जो अभी हमारे पास है वो हमारे फेवरेबल काम करती है, क्योंकि उसका बेस इलेक्शन होता है। इफ गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट द पब्लिक डज नॉट प्रोवाइड द वोट इन नेक्स्ट इलेक्शन। वो वोट नहीं देगी और उसको पता है कि पब्लिक की ओपिनियन से ही उसको इलेक्शन में विनर होना है। इसलिए वो जो पार्टी है मल्टी पार्टी इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी है वो हर हाल में सपोर्ट करेगी। फिर मल्टी पार्टी इलेक्शन में अपोजिशन की पार्टी ज्यादा होती है, तो अपोजिशन की पार्टी उसकी पॉलिसी को पब्लिक के सामने पब्लिश करती है, इसलिए वो पॉलिसी भी ट्रांसपेरेंट रखती है। तो ये हमारे पास इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट देखिए। इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। गवर्नमेंट अपने ढंग से कोई भी डिसीजन लेने के लिए बाउंड होती है, वो नहीं ले पाती है, क्योंकि अगर उसने पब्लिक के फेवरेबल काम नहीं किया तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो विनर नहीं होगी। इसी डर से वो पब्लिक के फेवरेबल ही काम कर पाती है, ना कि अपनी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपोज करने में उसको प्रॉब्लम होती है। इट्स ओके। सेकंड पॉइंट पे हम इसका नेगेटिव इफेक्ट बताएंगे कि इसमें वेस्टेज होता है। किसका? मनी का। मनी और टाइम का वेस्टेज होता है। इलेक्शन के लिए काफी रैलीज या दूसरे प्रकार का लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उनका पैटर्न जो इंपोज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं,
उन सभी से मनी और टाइम का वेस्टेज होता है। यहां तक कि लोगों को ब्राइब किया जाता है और इससे हमारे जो जिसके पास से मनी नहीं होता है वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हरासमेंट होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो लोगों को मोबिलाइज करने में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए विदाउट मनी एनी पर्सन कैन नॉट इन्वॉल्व द पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए ये नेगेटिव फैक्ट है। अब हमारे पास छोटा सा एग्जांपल 2004 का इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर के सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। 2004 में क्या होता है कि कितने सारे 750 पार्टीज का हमने जिक्र किया, तो उसके अंदर 3 पार्टी आपस में कंपटीशन में रही है, उसमें एनडीए और दूसरी हमारे पास है यूपीए और थर्ड हमारे पास है लेफ्ट फ्रंट। एनडीए नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, यूपीए यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। इट्स ओके।